उज्जैन के महिदपुर में स्थित अश्विनी शोध संस्थान में दुर्लभ सिक्कों का अनमोल संग्रह सहेजा गया है। यहाँ का हर सिक्का इतिहास की एक अनकही कहानी सुनाता है। इस अनोखे खजाने पर हमारी रिपोर्ट देखिए। यह है उज्जैन का दुर्लभ अश्विनी शोध संस्थान, जहां संस्थान के निदेशक आरसी ठाकुर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्कों के संग्रह और शोध में जुटा हुआ है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, नंदवंश, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य काल के सिक्के सुरक्षित हैं। इनमें अशोक ब्राह्मी लिपि में अवंतिका का नाम, क्षिप्रा नदी, देवी पार्वती और सत्ता का प्रतीक हाथी अंकित है। इन सिक्कों की अनमोल विरासत इस संस्थान को एक ऐसा द्वार बना देती है जहां से दर्शक वर्तमान के इस तट से अतीत के दूसरे तट तक आसानी से सफर कर पाते हैं। ये अश्विनी शोध संस्थान लगभग 50 वर्ष पूर्व से कार्यरत है और सर्वप्रथम मेरे पिताजी का कलेक्शन था। उसको देखकर मुझे लगा कि मैं एक बार सिंहस्थ मेले में गया था, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में हाथ मुद्राओं को प्रदर्शित किया था कि ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा। उसको देखने के बाद मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि जो अपना कलेक्शन है उसमें बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे प्रकार के सिक्के हैं, और उसके बाद मुझे लगा कि अपने को इस ओर कार्य करना चाहिए। उसके बाद मैं मुद्राएं एकत्रित करने लगा। तो लोगों को मुद्राओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए लगभग 150 बच्चों को हमने यहाँ से पीएचडी कराई। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हम निःशुल्क करते हैं। और ये मुद्राओं पर शोध करने से हमें नए नए शासकों का पता चला। रामगुप्त कोई राजा था, सिक्कों के बगैर हमें मालूम ही नहीं पड़ा था कि रामगुप्त राजा था। भारत सोने की चिड़िया है, ये गुप्त काल के सिक्कों से विदित हुआ। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमारे देश के इतिहास और खासकर विक्रमादित्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और हम आज इस स्थिति में है कि हम दुनिया के सामने कह सकें कि विक्रमादित्य इस देश का राजा था। उसके हमारे पास में पुरातात्विक सीलों के, सिक्कों के और अन्य प्रकार के प्रमाण हैं। आरसी ठाकुर के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का संवत अंकित करने की परंपरा उज्जैन से शुरू हुई। उस दौर में सिक्कों पर राजवंशों के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे ताकि अनपढ़ भी पहचान सकें। तांबे के सिक्के जलाशयों को शुद्ध करते थे, जबकि सोना हमेशा से सबसे कीमती धातु माना जाता रहा। वहीं इन दुर्लभ सिक्कों की जानकारी शोधार्थियों की भी रुचि का विषय बनी रहती है, जिससे तत्कालीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी जो करेंसी थी, जो कि हमारे अलग अलग 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक गांधारा महाजनपद का भी एक सिक्का जिसको शतमना कहते हैं, शतक वर्ड जिससे निकला है, जिसमें क्रिकेट में हम सेंचुरी यूज करते हैं, वो शतमना को भी यहाँ पे मैंने देखा, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा मौर्यन काल के एंड के बाद जो अलग अलग सिटी स्टेट्स दैट रोज टू पावर, उनके सिक्के, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा जो इन्वेडर्स आए, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उनके सिक्के कैसे उन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी को डिपिक्ट किया, वो सारी चीजें मुझे जानने को मिली। तो एक तरीके से अपने देश का इतिहास जानने के लिए सिक्कों को समझना बहुत जरूरी है। एंड सबको, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट को, सबको आगे आना चाहिए इन सिक्कों का इतिहास समझने के लिए। संस्थान में सातवाहन, परमार और शुंग काल के सिक्के भी संरक्षित हैं। वहीं कुछ सिक्कों में जल संरक्षण का संदेश भी मिलता है। ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और गौरव की अनमोल धरोहर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। सिक्के सिर्फ लेन देन का माध्यम ही नहीं, बल्कि इतिहास को देखने की एक झलक भी होते हैं। और इसी इतिहास को सहेजने का कार्य श्री आरसी ठाकुर ने अपने अश्विनी शोध संस्थान से किया है। इतिहास को सहेजने के अलावा आने वाली पीढ़ियों को यह मार्गदर्शित भी करते हैं कि किस प्रकार संस्कृति को सहेजा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ पूजा पी वर्धन, दूरदर्शन समाचार, महिदपुर।